स्तनपान करा दो। जैसे ही स्तनपान कराया, महाराज सतव्रत पुरुष बन गए। जब सतव्रत पुरुष बन गए, सत्या को लेकर के जब महाराज अयोध्या में पहुंचे सतव्रत, तो अयोध्या में पहुंच करके उन्होंने कुलगुरु वशिष्ठ के लिए बुलाया और वशिष्ठ से कहा, स्वामिनेन अनेन तदांतरे निरंतरम ततोतनिष्टं वैकुंठे तते निर्वाह शरीर रे। प्रभु, आप हमारे कुल पुरोहित हो, कुल गुरु हो, और ऐसा यज्ञ करो कि मैं शरीर से सहित ही वैकुंठ धाम चला जाऊं। मृत्यु लोक में मुझे रहना नहीं है। मृत्युन लोकेन निरंतरम ततोतनिष्ठं धावतः। प्रभु, इस मृत्यु लोक में तो बड़ा कष्ट है। जरा सी भूल से जब मैं गधा बन सकता हूं तो अधोगति को जाना कोई बड़ी बात नहीं। महाराज, मैं सतव्रत राजा हूं, ऐसा यज्ञ रचाओ गुरुदेव कि मैं शरीर सहित ही वैकुंठ को चला जाऊं। वशिष्ठ कहने लगे, ऐसा नहीं होता है। उस शरीर से तुम नहीं जा सकते हो, कोई विधान नहीं, शरीर से तुम नहीं जा सकते हो ना, कि यज्ञ करो कि नहीं, शरीर से तुम नहीं जा पाओगे। महाराज सतव्रत ने कहा कि सुनो, जब आप यज्ञ नहीं कर सकते हो, मैं शरीर से नहीं जाऊंगा, तो मैं तुम्हारे लिए सूर्यवंश में, रघुवंश में ये जो पुरोहित का कार्य है उससे मैं त्यागता हूं। वशिष्ठ कहने लगे, ठीक है। उस समय विश्वामित्र जी को बुलाया। जब विश्वामित्र को बुलाया और महाराज सतव्रत ने कहा विश्वामित्र से, महाराज आप ऐसा है कि करो, ऐसा है कि करो कि मैं शरीर सहित ही वैकुंठ को चला जाऊं। ऋषि विश्वामित्र महाराज सतव्रत आसन पर बैठ गए और जैसे ही विश्वामित्र ने यज्ञ करना प्रारंभ किया, यज्ञ करके महाराज शरीर से जैसे ही धामने लगा, उड़ने लगे। आज वशिष्ठ जी ने वो यज्ञ क्या होती थी कि महाराज सतव्रत ऊपर की जाने के बजाय मुख तो हो गया नीचे और पैर हो गए ऊपर। नीचे मुख और ऊपर पैर होने से उनका नाम त्रिशंकु रखा गया। त्रिशंकु, नीचे मुख है, ऊपर पैर हैं। अब विश्वामित्र तो नीचे नहीं आने देते हैं और वशिष्ठ जी ऊपर नहीं जाने देते हैं, और आज वो बीच में ही लटके हुए हैं। अब विश्वामित्र और वशिष्ठ दोनों पंछी बन गए और 1000 वर्ष तक दोनों आपस में लड़ते रहे। 1000 वर्ष तक वशिष्ठ और विश्वामित्र जब पंछी बन के लड़ते रहे, सुखदेव कहते हैं राजा परीक्षित उसी दृष्टि का भाव लेते हुए जब लड़ते रहे, बाद में जब दोनों ऋषि बन गए तो विश्वामित्र ने ऋषि वशिष्ठ के सभी पुत्रों का वध कर दिया और उनको मारने के लिए एक दिन उनकी कुटी पर, गुफासन पर गए। अरुंधवती, वशिष्ठ की पत्नी का नाम अरुंधवती था। अरुंधवती कहने लगी, महाराज
विश्वामित्र ने हमारे पुत्रों का वध कर दिया। वशिष्ठ कहने लगे देवी सुनो, विश्वामित्र ब्रह्म ऋषि हैं, विश्वामित्र ब्रह्म ऋषि हैं, न कोई किसी को पुत्र को मारता है, न मरता है, न कोई मारा जाता है। प्रत्येक जीवात्मा का प्रारब्ध होने के कारण ही, क्योंकि गुणों में गुण वर्तते हैं। विश्वामित्र विचार करने लगे कि जो आदमी छिप करके मुझे ब्रह्म ऋषि कहते हैं, सामने उन्होंने मुझे कभी ब्रह्म ऋषि नहीं किया, और राणा ही इस बात का था, वशिष्ठ जी कभी विश्वामित्र को ब्रह्म ऋषि नहीं कहते थे। और जब तक वशिष्ठ के मुख से विश्वामित्र नहीं चाहते मुझे ब्रह्म ऋषि जब तक संबोधन नहीं करेंगे, जब तक कोई कार्य चलने वाला नहीं है। और जैसे ही विश्वामित्र ने देखा कि ऋषि अंदर हैं, विश्वामित्र दौड़ के गए और उनके चरणों पर साष्टांग दंडवत किया, प्रभु मुझे क्षमा करो, मैं बड़ा पापी हूं, मैं बड़ा अपराध किया है, जय अपराध नाथ मैं पापा, बहुत अपराध किया है। वशिष्ठ ने उठा करके हृदय से लगा, उठो ब्रह्म ऋषि, उठ जाओ, और ब्रह्म ऋषि कह के उनको अपने हृदय से लगा लिया। दोनों का जो कुभाव था मिलन हो गया, भाव हो गया। समय पाकर विश्वामित्र कहने लगे, महाराज हमारे आश्रम पे पधारना। और समय पाकर के वशिष्ठ जी विश्वामित्र के आश्रम पर पधारते हैं। और जो ही विश्वामित्र के आश्रम पर गए, जब विदाई हुई तो विदाई में पहले क्या था, जब तब भजन देते थे। विश्वामित्र जी ने 60,000 वर्ष का तप, कितना 60,000 वर्ष का तप विदाई में दे दिया वशिष्ठ के लिए। विश्वामित्र ने कि मैं आपको विदाई देता हूं, आप हमारे यहां से जा रहे हो, मैं अपनी 60,000 वर्ष का तप आपके लिए विदाई में देता हूं। वशिष्ठ ने कहा, उस दिन तो हमारे कुभाव से आप गए थे, हमारे यहां भी पधारना। और जैसे ही विश्वामित्र जी आए, पधारे, जब विदाई हुई तो विदाई में वशिष्ठ जी ने विश्वामित्र को केवल 2 पल का सत्संग दिया। कितना दिया? 2 पल का सत्संग दिया। विश्वामित्र जी विचार करने लगे कि हमने तो 60,000 वर्ष दिए, इन्हें हमें दो ही पल दिया। दोनों ही चल दिए, समर्थ थे। ब्रह्मा जी के पास पहुंचे और कहा, महाराज जी बताओ सत्संग बढ़ाया तब बढ़ा है। ब्रह्मा जी कहने लगे, मैं तो इसका निरूपण कर नहीं सकता हूं, चलो भगवान भोलेनाथ के पास चलते हैं। अब वो दोनों महाविभूति ब्रह्मा जी भी साथ में हैं, और भगवान भोलेनाथ के पास गए कि प्रभु ये बताओ हे नाथ, सत्संग बड़ा है या तब बड़ा है? भोलेनाथ कह लगे, मैं भी इसका तत्व नहीं बता सकता हूं, अगर इसकी पूर्ण जानकारी करनी है तो सुप्रीम कोर्ट में चलिए, वहां पता पड़ेगा कि सत्संग बड़ा है या तब बड़ा है। अब मिलकर के सुप्रीम कोर्ट में पहुंचे हैं। आओ आओ देव ऋषियों, कैसे आए आज? कि प्रभु ये बताओ सत्संग बढ़ाया तब बड़ा है। प्रभु कहने लगे, इसका जानकारी मैं भी नहीं कर पाऊंगा, अगर आपको इसकी जानकारी लगानी है तो उनके पास, शेषनाग के पास चले जाओ। अब मिलकर के सभी शेषनाग के पास गए कि महाराज ये बताओ सत्संग बढ़ाया तब बड़ा है। शेषनाग जी कहने लगे, एक बताओ, तुम तो सभी निठल्ले खड़े हुए हो, अब मेरे सिर पर सारा भूमंडल का बोझा है, जो मेरे बोझा को वहन कर लेगा थोड़े समय के लिए मैं निर्णय दे दूंगा। बोलो पहले कौन आता है? विश्वामित्र बोले, हम ही आगे पहले और कौन आ गया? विश्वामित्र जैसे गए, खड़े हुए, शेषनाग जी भजन छोड़ भी नहीं पाए,
जब तक लगे मुझे बचाओ बचाओ, मेरी गर्दन टूट गई, मुझे बचाओ। वशिष्ठ जी को इशारा किया, वशिष्ठ जी गए और खड़े हुए और 2 पल के सत्संग में इन्होंने अपना वो ध्यान किया, समाधिस्थ तटस्थ हो गए, अटक खड़े रहे। विश्वामित्र कह लगे महाराज आपने बताया नहीं कि देख न लो। वशिष्ठ सावधान खड़े हुए हैं और तुम्हारी गर्दन टूट रही थी। सत्संग क्या है और तब क्या है? तात वर्ग स्वर्ग हित धरिया तो लायक अंग। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरय तो लायक अंग। तूल ताए सकल मिले जो सुख लब सतसंग। सिया भज राम जय जय राम, अवधपति राम जय जय राम। सिया भज राम जय जय राम, अवधपति राम जय जय राम। सिया भज राम जय जय राम, अवधपति राम जय जय राम। सिया भज राम जय जय राम, अवधपति राम जय जय राम। भजन बिल उमरा खोई दीनी, ना लियो हरि को नाम। भजन बिन उमरा कोई दीनी, ना लियो हरि को नाम। नाय लियो हरि को नाम, नाय लियो हरि को नाम। नहीं लियो हरि को नाम, नहीं लियो हरि को नाम। भजन बिल उमरा खोई दीनी, ना लियो हरि नाम। और क्या उमरिया उमरिया व्यर्था खोई दीनी, ना लियो हरि को नाम। उमरिया व्यर्था कोई दीनी, नहीं लियो हरि को नाम। नहीं लियो हरि को नाम, और नहीं लियो हरि को नाम। नहीं लियो हरि को नाम, नहीं लियो हरि को नाम। उमरिया व्यर्था खोई दीनी, ना लियो हरि को। जाहो और क्या, यह जगत 2 दिन का मेला। यह जगत 2 दिन का मेला। एक दिन कब था? एक दिन था जब जीवात्मा संसार में आया, और एक दिन कब होगा जब यहाँ से जाएगा। एक दिन आना और एक दिन जाना। कै बार नहलाया जाता है? कै नहलावे ताई और कै नहलावे 5 भाई, केवल 2 बार नहलाया जाता है, बाकी स्नान बनाया जाता है। यह जगत 2 दिन का मेला। यह जगत 2 दिन का मेला। यह जगत 2 दिन का मेला। उड़ जाएगा हंस अकेला। उड़ जाएगा हंस अकेला। उड़ जाएगा हंस अकेला। उमरिया
उमरिया बिरथा खोई दीनी ना लियो हरि का नाम। उमरिया बिरथा कोई दीनी ना लियो हरि को नाम। ना लियो हरि का नाम। ओ ना लियो हरि को नाम, ना लियो हरि को नाम, ना लियो हरि को नाम। उमरिया बिरथा नी ना लियो हरि को नाम। उमरिया बेरता खो दीनी ना लियो हरि को नाम। है? ये मनुष्य का जन्म बार बार नहीं मिलता है। ये मनुष्य का जन्म बड़े भाग्य के द्वारा, बड़े नैतिकता संस्कार के द्वारा ये मनुष्य का शरीर जीवात्मा को प्राप्त होता है। और जिसने मनुष्य का शरीर पाकर के भी भजन साधन सत्संग नहीं किया। सत्संग दो प्रकार का होता है, विचार कर लेना सभी जिज्ञासु कि सत्संग दो प्रकार का होता है, एक बाह्य और एक आंतरिक। बाह्य सत्संग कथाओं द्वारा, वाणियों द्वारा, साधनों द्वारा होता है, और आंतरिक जो सत्संग है वो केवल साधन के द्वारा होता है। आसन पर बैठकर साधन के द्वारा साधन होता है। आंतरिक सत्संग, जब तक आंतरिक सत्संग की कार्य से, भाव से, क्यों इड़ा पिंगला सुषमना ये तीन नाड़ियां हैं। इड़ा पिंगला और सुषमना तीन नाड़ियां हैं। नाम नाभि से उठता है और नाम जाकर के कहां पहुंच गया, वही त्रिकूट पर पहुंच गया। क्यों? इस कंठ पर किसका, नाभि पर किसका वास है? ब्रह्मा जी का। नाभि पर किसका वास है? ब्रह्मा जी का। कंठ पर किसका वास है? शंकर जी का। और त्रिकूट पर किसका वास है? विष्णु जी का। ये तीनों देवता त्रिकूट से नीचे नीचे शरीर के अंदर रहते हैं। इस शरीर में 3 लोक 9 खंड 14 भुवन इस शरीर के अंदर है। बड़ा मजबूत किला है, बाहर कुछ नहीं है। जन्म भी इसी में है, मरण भी इसी में है, सारी अवस्थाएं इसी में व्यतीत हो जाती हैं। लय भी इसी में होता है, विलीन भी इसी में होता है, प्रकट भी इसी में होता है। लेकिन इसको जानना किसके द्वारा मिलता है? जो सतगुर से दीक्षा पावे, जो सतगुर से दीक्षा पावे, जो सतगुर से दीक्षा पावे, सो साधन को सफल बनावे। जो सतगुर से दीक्षा पावे, जो सतगुर से दीक्षा पावे, सो साधन को सरल बनावे, सो साधन को सरल बनावे। राम सिया राम सिया राम सिया रामा, राम सिया राम सिया राम सिया रामा, राम सिया राम सिया राम सिया रामा,
राम सिंह राम सिंह राम सिंह रामा। सुमिरत ही में ज्ञान प्रकाश, सुमिरत ही में ज्ञान प्रकाशे। आलस पाप अविद्या नाशे, आलस पाप अविद्या नाशे। आलस पाप अविद्या नाशे। राम सिंह राम सिंह राम सिंह रामा। राम सिंह राम सिंह राम सिंह रामा। सुमिरत ही में ज्ञान प्रकाश है और आलस पाप अविद्या नाश है। वो पवित्र नाम जो दीक्षा लिया हुआ वो इस आंखों से दिखाई नहीं देगा। क्यों कि सिर का एक बाल जितना 100वां भाग, जो सिर का एक बाल है उसका 100वां भाग जीवात्मा का अंश भाव है, भाव है। उससे यानी सिर के बाल के बराबर 100वां भाग सूक्ष्म जीव का रूप है और 1000वां भाग सूक्ष्म उस परमात्मा का भाव है। उसे कैसे देखा जा सकता? इन दृष्टि नहीं देखा जाएगा। दिव्यम चक्षु शरणं, वो दिव्य चक्षु जो होते हैं अंतःकरण में, जो के संजय के लिए दिए थे महाभारत में। दिव्य चक्षु के द्वारा, इस दिव्य चक्षु के द्वारा परमात्मा स्वरूप के द्वारा परम तत्व को जाना जा सकता है। वो दिव्य चक्षु किसके लिए खोल देता है? जो तत्व गुरु होते हैं, तत्व गुरु, तत्व से जोड़ने वाले। गुरु तो बहुत होते हैं, बाजा सिखाने वाले, तबला सिखाने वाले, चोरी सिखाने वाले, ढोलक बजाने वाले, उन गुरु कहते हैं। टेलरी को काम सिखाने वाले गुरु बहुत हैं, लेकिन सतगुरु एक होता तत्व गुरु, जो तत्वों से जोड़ते, जो तत्वों की अवहेलना करने वाले, जहां पर जो परम तत्व का ज्ञान कराने वाले, उनको कहते हैं तत्व गुरु। सतगुरु कहते हैं सत्य, यानी जो सत्य का अनुसरण कराने वाला, अनुकरण कराने वाले सतगुरु। जो कि सतगुरु एक होते हैं, अनेक रूपों में आभास होते हैं। जैसे कि एक हो ब्रह्म द्वितीय वास्ते, जैसे जल में जाओ तो जल की सभी बूंदों में प्रातःकाल जाओ तो तालाब पर क्या दिखाई देता है? कि सभी बूंदों में सूर्य हैं। आपको सभी जल की बूंदों में सूर्य दिखाई देंगे। क्या सब में सूर्य हैं? क्या होता है उस पर? बिंब। क्या है कि सूर्य के बिंब से प्रतिबिंब दिखाई देता है। उसी प्रकार केवल जीव एक है, यानी आत्मा एक है और परमात्मा एक है, बहुत से रूपों में हमको दिखाई देता है। एक रूप तद्रूप एक है, दूसरा है ही नहीं। तो जिसका भाव बड़ा निरत है, तो आज उस परम तत्व का आशय प्राप्त हो गया कि वास्तव में सत्संग क्या है और तप क्या है। उसी में सुखदेव कहते हैं राजा परीक्षित, जो तन मात्रा है, जो उसका स्वरूप है, जो अभ्यंतर है, उन्हीं परम तत्व पुरुषों को लेकर के उसी इस वंश में ही, इसी में महाराज सगर का चर्चा आता है। राजा सगर का, सगर महाराज सगर ने अश्वयज्ञ करने के लिए उन्होंने घोड़ा छोड़ा। जब घोड़ा छोड़ा, राजा इंद्र उस अश्व को, घोड़े को लेकर के कपिल मुनि के आश्रम में बांध दिया। और जैसे ही कपिल मुनि के आश्रम में बांधा, सुखदेव कहते हैं राजा परीक्षित, तो राजा सगर की 60,000 पुत्र थे। 60,000 पुत्र जब अश्व को खोजने के लिए गए, खोजते खोजते सारी पृथ्वी को खोज डाला और अंत में जाकर देखा
तो ऋषि के कपिल मुनि के आश्रम में अश्व घोड़ा बंधा हुआ है। घोड़ा देख करके वो दंड करने लगे, शोर करने लगे। जब वो दंड करने लगे, सुखदेव कहते हैं राजा परीक्षित ऋषि समाधि में थे और कपिल मुनि की जैसे समाधि खुली, एक ही दृष्टि से 60,000 पुत्र जल के भस्म हो गए थे आश्रम में। जब सभी पुत्र जल के भस्म हो गए तो उनकी एक दूसरी पत्नी थी राजा असमंजस की, उनकी एक दूसरी पत्नी थी राजा सगर की, जिसका नाम केसनी था। और केसनी के असमंजस नाम का पुत्र हुआ। वह असमंजस अपने भाइयों की जब खोज करने गया तो अश्व को उन्होंने कपिल मुनि के आश्रम में बंधा हुआ पाया। जब कपिल मुनि के आश्रम में बंधा हुआ पाया तो उन्होंने जाते ही पहले अभिनंदन किया, संतों के लिए यानी कपिल मुनि के लिए साष्टांग दंडवत किया और कहा गुरुदेव जो भी छपा अपराध किया है, हमारे भाइयों ने जो अपराध किया है, हे नारायण आप क्षमा कीजिए, शांति दीजिए। हे परमात्मा दया करने वाले, हे भाव, हे परमात्मा प्रभु आपका दर्शन बड़े भाग से हुआ मुझे। क्या संत बिसोद मिले पर जेही, ओ संत बिसोद मिले पर जेही, चितवारा में कृपा करते हैं, चितवारा में कृपा करते हैं, चितवारा में कृपा करते हैं। राम कृपा जब दर्शन भयऊ, राम कृपा जब दर्शन भयऊ, तब प्रसाद सल शेष बुगाऊ, तब प्रसाद सही सब गया हूँ। राम हरे हरे राम हरे रामा, राम हरे हरे राम हरे रामा, राम हरे हरे राम हरे रामा, राम हरे रामा, राम हरे रामा। बोलो परमानंद भगवान की। देखो परमात्मा की लीला को कौन जान सकता है? जो परम आनंदमय स्वरूपमय कि संत विलक्षण है। संत का दर्शन जीव को बड़े धन्य भाग से होता है। कपिल मुनि प्रसन्न हो गए और कहा बोलो क्या इच्छा है कि महाराज यज्ञ पशु जो यज्ञ हमारे पिताजी का यज्ञ पूर्ण होना है कि बेटा इस अश्व को ले जाओ कि हमारे भाइयों का उद्धार कब होगा, कि तुम्हारे भाइयों का कल्याण होगा जब तक महारानी भागीरथी, जब तक महारानी गंगा जी ये भूलोक पे पृथ्वी पर जब तक नहीं आएंगी, मृत्युलोक में जब तक महारानी गंगा जी नहीं आएंगी, जब तक तुम्हारे भाइयों का कल्याण नहीं उद्धार होगा। महाराज राजा असमंजस अश्वपशु घोड़ा को लेके आए और अश्वपशु ला करके उन्होंने सुखदेव कहते हैं राजा परीक्षित वह राजा महाराज सगर को दिया। उन्होंने संपूर्ण यज्ञ कराया और यज्ञ कराने के बाद महाराज सगर असमंजस के अंशुमान के राजा दिलीप और दिलीप के हुए राजा भगीरथ
इन सब ने ही भूमंडल पर महारानी गंगा जी को लाने के लिए घोर तप किया था, महारानी गंगा जी का लाने के लिए। और अंत में राजा भागीरथ, महारानी गंगा जी प्रकट हुई तो महारानी गंगा जी ने क्या कहा, कोयपम धार्यतः ये नाभ्यतिमहि तले याभ्याम न राख्यम न बासेणम तेन गत्वा रसातलम। राजा, अगर किसी ने मेरे बैग को नहीं संभाला, अगर किसी ने मेरे बैग को नहीं संभाला तो मैं रसातल को चली जाऊंगी। भागीरथ जी कहने लगे, मातेश्वरी ऐसा कौन है जो इसके आपके बैग को संभाले? महारानी गंगा जी ने कहा क्या कि रुद्राणाम सकल अभीष्टानाम तपोतनिष्ठाम वर्धनम तेनम सकल निध्याधने तेनम व्याभ्यम व्रत महेश्वरम। रुद्राणाम सकल भीष्टानाम, रुद्र यानी भगवान शिव। महारानी गंगा जी कहती है कि भगवान शिव ही, सदा शिव ही मेरे बैग को धारण कर सकते हैं, वरना कोई मुझे संभाल नहीं पाएगा। अब भगवान महारानी गंगा जी अंतर्ध्यान हो गई और आज राजा भगीरथ भगवान भोलेनाथ का ध्यान करने लगे। हे भोलेनाथ, सबसे जल्दी प्रसन्न होने वाले भगवान सदाशिव, इनसे जल्दी कोई देवता प्रसन्न होने वाले नहीं हैं। थोड़ा जल चढ़ाओ, श्रद्धा भक्ति करो और भोलेनाथ सहज में ही प्रसन्न हो जाते हैं। इतनी जल्दी कोई नहीं सेवा स्वीकार करते हैं और किसी को कुछ भी दे दें, एक क्षण लगता है इनको देने में। एक बार जब सूर्य भगवान के दो पुत्र थे, शनि और यमराज, दोनों भाई लड़ गए। सूर्य जी ने शनि को संभाला, शनि क्रोध कर गए, बड़े क्रोधी थे। और शनि, सूर्य ने जाकर भगवान भोलेनाथ से सारा हाल कहा और भोलेनाथ ने जैसे ही शनि को डांटा, शनि महाराज भोलेनाथ पर भी खड़े हो गए। जब भोलेनाथ पर खड़े हुए, भगवान भोलेनाथ ने हाथ में जैसे त्रिशूल उठाया, शनि महाराज चरणों में नीचे गिर गए। भोलेनाथ कह लगे, जाओ, तुम्हारी जिस पर दृष्टि चली जाएगी तो वो रसातल को चला जाएगा। भोलेनाथ ने वरदान दे दिया, तुम्हारी शनिदेव जिस पर तेरी दृष्टि पड़ जाएगी वो रसातल को ही चला जाएगा। समय गुजरता गया। एक दिन शनि महाराज कहने लगे, प्रभु भोलेनाथ, कल 2 बजे हम आपके यहाँ पधार रहे हैं। भगवान शिव कहने लगे, मेरा क्या बिगाड़ेगा भाई तू? अगर मेरे पास आ भी जाएगा तो पार्वती को राजा हिमाचल के यहाँ भेज दूंगा, नंदी को पर्वत पर छोड़ दूंगा, मैं ताली लगा जाऊंगा। शनि महाराज कहने लगे, प्रभु अभी तो 2 बजे अभी पहुंचो ना, मेरे आने से पहले 12 बार तो पहले बर्बाद हो रही हो। प्रभु मैं पहुंचा भी नहीं हो, तुम 12 बार हो रहे हो। कल 2 बजे आ रहा हूं। भगवान शिव ने विचार किया, आएगा जरूर, जरूर आएगा। पार्वती जी कहने लगी, पार्वती कल शनि आ रहा है 2 बजे। पार्वती कहने लगी, तुम क्यों चिंता करो, आ रहा हो तो आने दो। 1 बजे ही 2 बजे से पहले भगवान शिव कहने लगे, पार्वती मैं घूमे आऊं, तुम आराम से अकेली रहो, मैं जाता हूं। भोलेनाथ चले गए और जैसे ही भोलेनाथ गए, सही 2 बजे भगवान भोलेनाथ हाथी बन गए और हाथी बन के वन में घूम रहे हैं। कांटों में, झाड़ियों में इतना बुरा हाल हो गया, सारी पीठ छिल गई भोलेनाथ की। जब शाम हुई 8 बजे, बोले अब तो नहीं बैठा होगा, अब तो चलता हूं। जैसे पधारे पार्वती मैया के पास शनिदेव महाराज बैठे मिले। जय हो भोलेनाथ की। बोले भैया अभी गए हो ना है?
प्रभु जाऊं कहां से, मैंने सोचा भोलेनाथ के दर्शन ही कर लूं, 3 लोक के नाथ हैं, उनके दर्शन करता चलूं। मैंने भाई तेरा समय तो खाली चला गया, मेरा समय। वाह प्रभु वाह। पार्वती मैया इधर आइयो। पार्वती बुला के बोले इनकी पीठ देखो उखाड़ के, इनकी सबरी मैया पीठ फटी पड़ी है। 2 बजे हाथी बन गए जी। जब हाथी बने मैंने सोचा 3 लोक के नाथ जब हाथी बन गए तब इनके पास तो कृपा थोड़ी करनी चाहिए ना। भोलेनाथ देखो, भोले बाबा की सारी पीठ कटी पिटी पड़ी है। भोले बाबा शनि महाराज कह लेके जय हो भोलेनाथ की। प्रभु अभी तो मैं दृष्टि दी है, मैं ढैया और 7.5 ही ना है, और जिस पर ढैया नहीं पहुंच जाती है। अयोध्या में आए थे शनि महाराज दृष्टि, अयोध्या में पड़ी थी, वृंदावन में पड़ी थी, राजा हरिश्चंद्र पर पड़ी थी, राजा नल पर पड़ी थी। जिस पर शनि की दशा हुई नहीं है, शनि महाराज की दशा पड़ी है, वही उसका ही मामला। महाराणा प्रताप पर पड़ी थी, घास की रोटियां खाई थी। राजा नल का कितना बुरा हाल था, पांडवों का कितना बुरा हाल है, पांडवों पर 7.5 आई थी, कितना बुरा हाल है। विचार कर लेना, जब जीव मां के गर्भ में जाता है, कब जाता है? जब सूर्य प्रबल हो जाते हैं। सूर्य प्रबल होने पर जीवात्मा मां के गर्भ में जाता है। और कब निकलता है? कि जब सूर्य की दशा होती है, जब मां के गर्भ से निकलता है। इतने समय में सभी ग्रह मां के गर्भ में भी जीवात्मा के पीछे आगे रहती हैं। जब शरहा देखा, धन्य है आज वही काल महाकाल, आज भोलेनाथ का चिंतन करने लगे। कौन चिंतन कौन करने लगे? भागीरथ जी। और क्या? जय 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 हो भोले भंडारी, और जय जय हो भोले भंडारी, 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 जय जय हो भोले भंडारी। शिव पिए भांग रहे नशा देंगे, शिव पिए पिए भांग और नशा देंगे, तेरी महिमा पार भोले भंडारी, जय जय हो भोले भंडारी, जय जय हो भोले भंडारी। जय भोले बाबा मैं शरण तुम्हारी, जय भोले बाबा मैं शरण तुम्हारी। हो नाथ करो तुम जय उपकारी, और नाथ करो तुम जय उपकारी। शिव पिए भांग रहे नशा देंगे, शिव पिए भांग और नशा देंगे, तेरी महिमा परम्पार भोले। जय जय हो भोले भंडारी। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय,
ओम नमः शिवाय 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 ओम नमः शिवाय। बोलो शंकर भगवान की जय हो। आज मन का ध्यान लेते हुए सुखदीप कहते हैं राजा परीक्षित भगवान भोलेनाथ प्रकट हो गए। राजन बोल क्या मांगता है जो मांग ले। अनन्येन स्वरूपणेणम अनन्येन स्वरूपणम जाढ्या सुपरपीडनम लोकयभयंतरम त्वामाश्रितानां शरणागतम येनं वेगं तेन तटे रुद्राणां सकलभीष्टानां त्रिगुणातीत स्वरूपं नमस्तुभ्यं नमामि नमस्तुभ्यं नमामि महारुद्रकाय महाशिवाय नमामि। हे भोलेनाथ प्रभु आप मुझ पर कृपा कीजिए तो आप महारानी गंगा जी का प्रभु वेग संभाल लीजिए। महारानी गंगा जी इस भूमंडल पर आने वाली हैं। भगवान सदाशिव प्रसन्न हो गए और तांडव नृत्य की दृष्टि में भगवान भोलेनाथ सदाशिव खड़े हुए और जैसे ही तांडव रूप बनाया महारानी गंगा जी चक्कर काटती हुई जैसे आई और आज चार धार छोड़ी। एक दिव्य दृष्टि जो जल की धार थी वो तो नीचे को छोड़ दिया। एक ज्ञान की धार थी उसको भोलेनाथ ने अपने अंतःकरण में धारण किया। जो जल की धार थी महाराज भगीरथ जी के द्वारा तप करने से आई हुई महारानी गंगा जी का नाम एक भागीरथी जी भी है। आगे आगे महाराज भागीरथ जी चल रहे हैं और पीछे पीछे माता भागीरथी चल रही हैं। तो जो सिद्ध स्वरूप के द्वारा भावना दृष्टि के द्वारा सुखदेव कहते हैं राजा परीक्षित जो ये महारानी गंगा जी का भाव है विचार है रहस्य है वो अमिट है। गंगा सुखद मृदु मंगल मूला और गंगा सकल मुद मंगल मूला सब सुख करन हरन बहुसूला सब सुख करन हरन भवसूला। जय जय सीता राम हरे और भज मन दीन दयाल हरे। बोलो भज मन दीन दयाल हरे बोलो भज मन दीन दयाल हरे। तेरी जय हो गंगे मैया तुम पार करो नैया। अरे तेरी जय हो गंगे मैया मेरी पार लगाए दो नैया 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 मेरी पार लगाए दो नैया। अरे तेरी जय हो गंगे मैया मेरी पार लगाए दो नैया। अरे तेरी जय हो गंगे मैया मेरी पार लगाए दो नैया। और क्या तूने
पुत्र सगर के तारे भक्तों के कार्य संभारे। तूने पुत्र शकर के तारे भक्तों के काज समारे। तूने पुत्र शकर के तारे भक्तों के काज समारे। अरे तुम बिगड़ी भगवान शिव कहते हैं पार्वती पार्वती कह लगी महाराज फिर ये हजारों लाखों झुंड के झुंड जाते हैं, इनके लाभ कहां रुकेंगे, इनके लाभ कहां रुकेंगे। भोलेनाथ कह लगे पार्वती इन हजारों में लाखों में कोई बिरला एक होता है जो मां का स्नान करने जाता है, लाखों में एक जाता है। पार्वती कह लगी यह बात हो तो कभी न मान के दूं तुम्हारी, इतने मेला में एक ही जाएगा, कोई कितनी हजारों लाखों कितने कितने भक्त आते हैं कि पार्वती कोई बिरला ही मन वचन से माता गंगा जी का स्नान करता है। पार्वती कहने लगी मैं तो जब मानू, जब तक मैं आंखों देखी नहीं मानूंगी, मुझे तो विश्वास ही नहीं होता है। भोलेनाथ कह लगे पार्वती ये बताओ तुमने कभी विश्वास किया, तुमको हमेशा संशय बना रहता है। जब तक मन में जब तक मन में संशय रहता है, संशय का कोई आशय नहीं होता है। जो संशय हो गया किसी को लेकर के फिर तो कार्य नहीं बनेगा। भगवान शिव ने माता पार्वती के लिए बहुत समझाया कि पार्वती कभी भी संशय नहीं करना चाहिए, चिंता सापिन को ने खाया, फिर व्यर्थ में क्यों चिंता करती हो। पार्वती कहने कि महाराज इधर उधर से काम नहीं चलेगा, मुझे प्रभु जब तक इसका आंखों से नहीं दिखाओगे मैं नहीं जान पाऊंगी। भगवान भोलेनाथ ने कहा चलो ठीक है, समय आने पर बता देंगे तुमको कि कितने होते हैं माता गंगा जी का दिव्य दर्शन करने वाले। आज श्रावण की सोमवती अमावस्या का पर्व था। सोमवती पर्व को स्नान करने के लिए लाखों की भीड़ लगी हुई है, बहुत बड़ा भीड़ लगी हुई है। और वहीं सहारे जाकर के भगवान भोलेनाथ ने कोड़ी का रूप बना लिया। जब कोड़ी का रूप बना लिया, अब पार्वती कितनी सुंदर दिव्य शिरोमणि बैठी हुई है, उनकी मक्खियां उड़ा रही हैं भोलेनाथ की। कोई कहता है देखो ये कोड़ी के संग में कितनी सुंदर स्त्री बैठी है, अगर हमारे तुम्हारे घर चले तो दो रोटियों को कहां इसके लिए कमी है। इसे नहर में डाल दे, कहीं कर दे, 50 नवाड़ निकल, इसकी मक्खियां कोड़ी की कब तक उड़ाती रहेगी, ये पागल हो गई। कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, सभी मेला गुजर गया।
एक बेचारा किसान हल जोत करके 12-1 बजे चल रहा है घर से, जाके चला जा रहा है। रास्ते में देखा, अरे भैया ये कौन है? ये क्या बताऊं, ये मेरे पति हैं, ये कोड़ी है, ये चल सकते नहीं है। मैं चाहती हूँ इन्हें गंगा जी का स्नान करा दूं, लेकिन मैंने सुबह से जल भी नहीं पिया है। मैं सोचती हूँ कि जल जब भी पीऊं जब मैं अपने पति को स्नान करा दूं। उन्हें उठा के बैठा रहा, मैं ले चलूंगा। बेटा तुम कैसे ले चलोगे? इनमें वजन है, बड़े हैं, कैसे ले जाओगे? कि माँ तुम्हारे कपड़े गंदे हो जाएंगे। माँ मेरे कपड़ों में देख ला कितने गोबर के दाग लगे पड़े, हल चला के आए हो। गंदे को क्या करना हो, जो स्वयं गंदे वो क्या गंदे हो जाएंगे? बैठ गए भोलेनाथ। आज मैया पार्वती ने भगवान भोलेनाथ को सहारा दिया और वह किसान ने अपनी कंधी पिट्टी दे लिया और चलो जा रहे हैं। आज भगवान सदाशिव ने तो हल्को रूप धारण कर लियो है। आराम से चली आओ माँ, चले जा रहे हैं। और मैया मनी मन ल जाती है कि प्रभु ने सच कहा था, इस करोड़ी मेला में कोई बिरला एक होगा जिसके अंदर श्रद्धा, दया और विनम्रता होगी। जब तक विनम्रता नहीं है मन में, उसे कुछ नहीं मिलेगा। और आज वही आगे बढ़ के जैसे जलाया, आगे और बढ़ो बेटा, और गए बेटा, और बढ़ो, और आगे बढ़ो, और बढ़ो। जैसे ही आगे बढ़ते गए, सुखदेव कहते हैं राजा परीक्षित जैसे ही भगवान जैसे रखा, भोले को जल में रखा, सदाशिव नीलवर्ण प्रकट हो, बोलो बोलो सदाशिव शंकर भगवान की। बोल मांगना है, क्या मांग ले बोल। मैं क्या मांगू प्रभु? प्रभु मैं तो बड़ा पापी हूँ, बड़े पाप करता हूँ प्रभु, खेती का कार्य करता हूँ, हल जोतता हूँ प्रभु। मैं तो प्रभु आपका कभी नाम नहीं ले पाता हूँ नारायण। मैं प्रभु आपका कभी नाम लेना नहीं चाहता प्रभु। मुझे ऐसा पापी तीनों लोगों को भी कोई नहीं प्रभु, मुझे ऐसा पापी। हे भोलेनाथ, हे सदाशिव, आप मुझ पर कैसे प्रसन्न हो गए इसका मैं जानता हूँ प्रभु। पापियों का भी उद्धार करते हो आप, पतितों का भी उद्धार करते हो। हे भोलेनाथ, भोलेनाथ प्रसन्न हो गए। बोले अब है बन क्या, बोल तू चाहता है, क्या चाहता है? बोले मैं कुछ नहीं चाहता हूँ प्रभु, आप ही कृपा करो। अखंड धनाढ्य बना दिया। बोले प्रभु एक काम करिए, धन तो मुझे सबको दे, धन दीजिए प्रभु, कि मुझे इतना अहंकार नहीं आए प्रभु, मैं आपके नाम को भी भूल जाऊं। जब धन पास आने लगता है, विशेष धन आता है, मनुष्य उल्लू बन जाता है। जैसे उल्लू को रात में दिखाई देता है, उसके लिए रात में धन रखाता है, रात में जागता है, भजन नहीं करता है। जैसे उल्लू जैसे रात भर जागता है, उसी प्रकार केवल धन रखाता है, सारी रात भंवर में पड़ा रहता है, नींद नहीं आती है। और भगवान का भक्त अमीर या गरीब मस्त रात को नींद लेते हैं। जय हो परमानंद परमात्मा, साईं इतना दीजिए जा में कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं संतन भूखा। प्रभु आप तत्पर करने वाले ही नारायण। हे भोलेनाथ, अब मैया पार्वती इतनी लज्जित हो गई। भोलेनाथ प्रभु आज से मैं जान गई कि संसार विडंबना है, इसमें कोई बिरला ही है जो भगवान नारायण की मन से वचन से कर्म से भक्ति करता है, चिंतन करता है, कल्याण करता है। स्वार्थ लालच मन में बसा हुआ है। किसी ने समुद्र से कहा, एक मनुष्य ने समुद्र से कहा, अगर तुम्हारा जल खारा न होता तो कितना अच्छा होता। समुद्र ने कहा, अगर तुम्हारा जल खारा न होता कितना अच्छा लगता। गुलाब से कहा, अगर तुम में कांटे न होते तो कितना अच्छा लगता। माता पृथ्वी से कहा, अगर तुम में सब पवित्र मनुष्य
मनुष्य ही जन्म लेते तो कितना अच्छा लगता। तीनों ने मिलकर कहा, अरे मूर्ख, अगर तुझमें किसी की बुराई देखने की आदत नहीं होती तो कितना अच्छा होता। अगर तुझमें किसी दूसरे की बुराई देखने की आदत न होती तो कितना अच्छा होता। सारी जिंदगी तेरी दूसरों की बुराई देखने में निकल जाती है। कौन कितना बड़ा है, कौन क्या करता है, कौन क्या लेता है, कौन क्या देता है। अगर किसी के बार बार कोई जैसा, अगर कोई किसी के बार बार अवगुणों का बखान करता है, कोई किसी की बार बार बुराई करता रहता है, चाहे कितना लाख भजन करे, अंत में उसके अंदर वही दुर्गुण बच जाएंगे जिससे वो दूसरों की बुराई करता रहता है, चुगली करता रहता है। किसी की यही आदत है, इधर की उधर करना, सुख शांति न रहना। जब तक गांव में क्लेश राड़ न हो वो अच्छा नहीं लगता। ये बुरी आदत त्याग करके क्या कर्म खोटे तो ईश्वर का, और कर्म खोटे तो ईश्वर का, भजन करने से क्या फायदा। कर्म खोटे तो ईश्वर का, भजन करने से क्या फायदा। कर्म खोटे तो ईश्वर का, भजन करने से क्या फायदा। कर्म खोटे तो ईश्वर का, भजन करने से क्या फायदा। और क्या, अगर परहेज ना किया, अगर परहेज ना किया, दवा खाने से क्या फायदा। अगर परहेज ना किया, दवा खाने से क्या फायदा। समय की एक ही ठोकर बदल देती है किस्मत को। समय की एक ठोकर ही बदल देती है किस्मत को। समय की एक ठोकर ही बदल देती है किस्मत को। जो ठोकर खा के ना समोला, जो ठोकर खा के ना समोला, तो समझाने से क्या फायदा। जो ठोकर खा के ना संभला, कर्म खोटे तो ईश्वर का, भजन करने से क्या फायदा। कर्म खोटे तो ईश्वर का, भजन करने से क्या फायदा।
कथा सुनने को आया है, कथा सुनने को आया है, कथा में मन नहीं लगा। कथा सुनने को आया है, कथा में मन नहीं लगा। कथा सुनने को आया है, कथा में मन नहीं लगा। और क्या कथा जीवन में ना उतरे, कथा जीवन में ना उतरे, कथा सुनने से क्या फायदा, कथा जीवन में ना उतरे, कथा सुनने से क्या फायदा। बोलो परमानंद घन भगवान की। प्रभु की कथा जब तक जीवन में असर न लाए, जीवन में अगर तार न हो तो क्षणिक लाभ है। प्रभु की कथा नित्य स्मरण करना, चिंतन करना, मनन करना और उसका अनुसरण करना। जब तक हम अनुसरण नहीं करेंगे किसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, उसकी चेष्टा, भाव, विचार, गति, आज मन भावना के द्वारा सुखदेव कहते हैं राजा परीक्षक, तो जो मन की चेष्टा है, आज महारानी गंगा जी जो